वाव, ये नजारा बेहद खूबसूरत है। मेरे पीछे जो नदी आप देख रहे हैं वो गंगोत्री से आ रही है और मैं इस वक्त 8000 फीट की ऊंचाई पे ड्राइव कर रहा हूं। ये मेरे साथ इस यात्रा में शामिल हो गए हैं। तो मैं हूं इस वक्त पांडव गुफा के पास। देखो बच्चों, यही पांडव गुफा है। ओह, ये रास्ता काफी पतला है। पानी बहुत ठंडा है। ये बहुत ही रोमांचक है। तो मैं हूं इस वक्त भारत के राज्य उत्तराखंड के देहरादून शहर में और मैं जा रहा हूं उत्तराखंड के 4 धामों में से एक गंगोत्री धाम। और मैं हूं दिव्यांशु एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल फ्रायर। तो चलिए मेरे साथ इस रोमांचक धार्मिक यात्रा पे। और मैं इस वक्त 8000 फीट की ऊंचाई पे ड्राइव कर रहा हूं और ये बहुत ही रोमांचक है। इस रास्ते में कई तरह के खूबसूरत पहाड़ और झरने हैं जो आपको यहाँ बार बार आने के लिए मजबूर करते हैं। मेरे पीछे जो नदी आप देख रहे हैं वो गंगोत्री से आ रही है। वाकई इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं अपनी कार को वॉश करने जा रहा हूँ पानी की एक प्राकृतिक स्रोत से। लगभग 142 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं पहुंचा हूं उत्तरकाशी और यहां से गंगोत्री की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है और मुझे लगभग 3 घंटे और लगने वाले हैं गंगोत्री पहुंचने में। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है ये मेरे साथ इस यात्रा में शामिल हो गए हैं। मैं पहुंच चुका हूं गंगोत्री में और मैं हूं इस वक्त भागीरथी घाट पे। तो चलिए मां गंगा के दर्शन करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। यह समुद्र तल से 3750 मीटर की ऊंचाई पे हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। गढ़वाल के गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने 18वीं सदी में गंगोत्री मंदिर का निर्माण सेमवाल पुजारी के निवेदन पर उसी जगह जहां भागीरथी ने तप किया था। माना जाता है कि जयपुर के राजा माधव सिंह द्वितीय ने 20वीं सदी में मंदिर की मरम्मत करवाई।
समुद्र तल से 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री मंदिर भोज्य वृक्ष से घिरा तथा किनारे पर खड़े पर्वत की शिवलिंग सतोपंत जैसे चोटियों के साथ देवदार जंगल के बीच एक सुंदर घाटी है। भागीरथी घाटी के बाहर निकलकर केदार गंगा तथा भागीरथी के कोलाहल को छोड़कर जल गंगा से मिल जाती है। इस सुंदर घाटी के अंत में मां गंगा का मंदिर है। गंगोत्री मंदिर भारत के राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से 100 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। यह 4 धाम यात्रा का दूसरा पवित्र पड़ाव है, जो कि यमुनोत्री धाम के बाद आता है। गंगोत्री मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र व तीर्थ स्थल है। गंगोत्री मंदिर भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर 3100 मीटर की ऊंचाई पर ग्रेटर हिमालय रेंज पर स्थित है। यह स्थान गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगोत्री मंदिर भारत का सबसे प्रमुख मंदिर है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने गंगा देवी का वेग कम करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में लिया था। गंगा का मंदिर तथा सूर्य, विष्णु और ब्रह्मकुंड आदि पवित्र स्थल यहीं पर हैं। हिमालय की गोद में बसा ये तीर्थ स्थल, जहां गंगा मां ने धरती को कृतार्थ किया था। पुराणों के आधार पर स्वर्ग की बेटी गंगा देवी ने नदी रूप लेकर राजा भगीरथी के पूर्वजों को पाप मुक्त किया था। गंगा नदी या गंगा का स्रोत गौमुख गंगोत्री से 19 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जानी जाती है। गंगोत्री में आज मेरा दूसरा दिन है और मैं जा रहा हूँ यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे पांडव गुफा की ओर। तो चलिए चलते हैं। वाओ, ये नजारा बेहद खूबसूरत है। अगर आप मेरे लेफ्ट साइड में देखें तो सफेद बर्फ से ढका पहाड़ है और वहीं से गंगा नदी का उद्गम माना जाता है, जिसे हम गौमुख ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। तो मैं हूं इस वक्त गंगा नदी के पास और चलिए देखते हैं पानी कितना ठंडा है। वाकई गंगा का पानी काफी ठंडा है। ऐसा लग रहा है मानो बर्फ अभी अभी पिघलकर पानी में परिवर्तित हो गई है। मां गंगा के दर्शन और प्रकृति का आनंद लेने के बाद मैं जा रहा हूं पांडव गुफा की ओर और मैं कुछ ही देर में पांडव गुफा पहुंचने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे मैं पांडव गुफा के नजदीक आ रहा हूं, मैं पांडव गुफा को देखने के लिए और भी उत्साहित हूं। और मैं हूं इस वक्त पांडव गुफा के पास। तो चलिए अंदर चलते हैं। ओह, यहाँ काफी अंधेरा है। यहाँ एक बाबा भी हैं। यह बाबा यहाँ कई सालों से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चलिए जानते हैं इनसे इस गुफा के बारे में। पांडव गुफा में यहाँ पर पांडव आए हैं। यहाँ पर उन्होंने यज्ञ किया है। लास्ट यज्ञ की पांडव ने यहाँ पर किया है, इसीलिए इसका नाम पांडव गुफा है। माता द्रौपदी के सहित पांडव रहे हैं यहाँ पर। तो कौन समय रहे हैं पांडव यहाँ पर? जब उन्होंने अपने राज्य को त्याग दिया था और राज्य को त्याग के वो हिमालय में आए थे। तो हिमालय में वो आकर के पहले यमुनोत्री गए, फिर वो गंगोत्री आए। गंगोत्री आने पर उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया। उसके बाद यहाँ से केदारनाथ गए। केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर स्थापित किया।
केदारनाथ से फिर पांचों पांडव माता द्रौपदी बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ के दर्शन करे 5 पांडवों ने, माता द्रौपदी ने। उसके बाद वो सतोपंथ की तरफ गए, बैकुंठ धाम की तरफ गए। तो चलते चलते बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद चलते चलते वो एक एक करके शरीर को त्यागते गए और खाली धर्मराज युधिष्ठिर बचे। खाली धर्मराज युधिष्ठिर अपने शरीर सहित अपने बैकुंठ लोक, अपने सत्य धाम गए, सत्य लोक गए, सतोपंथ के रास्ते। तो वो समय पांडव यहाँ पर आए थे, वही समय का यहाँ पर ये पांडव गुफा का ये वृत्तांत है। ये हिमालय का यही वृत्तांत है कि पांडव वो समय यहाँ पर आए हैं। इस गुफा के बारे में जानने के बाद मैं इस गुफा से बाहर निकल रहा हूँ, तो चलिए चलते हैं। और ये है गुफा से बाहर जाने का रास्ता। ओह, ये रास्ता काफी पतला है। तो मैं आ चुका हूं गुफा से बाहर। आप देख सकते हैं ये गुफा बहुत ही बड़ा है अंदर से, लेकिन इस गुफा से निकलने का जो रास्ता है बहुत ही छोटा है। तो चलिए चलते हैं। ये मेरे सफर का आखिरी पड़ाव था और इस सफर पे आके मुझे बड़ी खुशी हुई। आई होप कि आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये यात्रा कैसी लगी। इस तरह के और भी रोमांचक सफर को एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए सफर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं दिव्यांशु आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं एक नए सफर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।